एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने जो विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वह प्रत्येक कृष्ण भक्त के, प्रत्येक वैष्णव के मानस पटल पर अंकित है। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ गीत गोविंदम। गीत गोविंदम की जो पंक्तियाँ हैं, जय जय देव हरे, ये भगवान नारायण की साक्षात उपस्थिति का आभास कराती है। हमारे आज के वीडियो के प्रायोजक हैं भागीरथी भारतीय गीतारथ। भागीरथी भारतीय गीतारथ के सभी सभासदों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक साधुवाद। आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। गीत गोविंदम आपके सामने प्रस्तुत है। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल हे, धृत कुंडल हे, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। दो शब्द यहाँ पर देखिए, धृत कुंडल हे, कलित ललित वनमाल। भगवान श्री कृष्ण के जो कुंडल हैं, जो कान में धारण करते हैं, मकराकृत मत्स्य के आकार के जो कुंडल है, उनकी प्रशंसा प्रत्येक कवि ने की है। महाकवि जयदेव ने भी अपना वर्ण्य विषय वहीं से प्रारंभ किया। यहाँ पर धृत कुंडल है और वनमाला जो श्री कृष्ण धारण करते हैं, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। आइए अर्थ करें। श्रित, श्रित मतलब आश्रय ग्रहण करने वाले। भगवान श्री कृष्ण कहाँ आश्रय ग्रहण करते हैं? यदि श्री कृष्ण कहते हैं तो नारायण, उसको आप राधा अर्थ में लेंगे, और यदि हम यहाँ पर नारायण कहते हैं तो उसको भगवती लक्ष्मी के अर्थ में लेंगे। यहाँ पर कमला शब्द जो आया है वास्तव में वैसे भगवती लक्ष्मी का वाचक है। तो भगवती लक्ष्मी के कुछ मंडल को, कुछ मंडल का आश्रय, श्रित अर्थात आश्रय लेने वाले। श्रित कमल, श्रित मतलब आश्रय ले लेते हैं। कमला कुछ मंडल, कमला भगवती लक्ष्मी के कुछ मंडल का, कुछ मंडल कहते हैं स्तन मंडल को, भगवती लक्ष्मी के स्तन मंडल का आश्रय लेने वाले, हे कमला कुछ मंडल बिहारी। इस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। यदि आप यहाँ पर राधा अर्थ लेते हैं तो सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिम तस्य शेषम। ये जो शब्द है, यदि इस शब्द का उच्चारण कर लेते हो तो सब इसी में आ जाता है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। इसीलिए सर्वम राधा, सब कुछ राधा है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग में आप ये अर्थ ले सकते हैं। और वैसे कमला शब्द जो वाचक है, आपको सीधे सीधे बताएं तो भगवती लक्ष्मी का वाचक है। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था के अनुसार आप यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं, यद्यपि दोनों में कोई भेद नहीं है। श्रित कमला कुच मंडल और धृत कुंडल हे, हे धृत कुंडल, हे कमला कुछ मंडल श्रित, हे भगवती लक्ष्मी के कुछ मंडल का आश्रय लेने वाले, हे कानों में कुंडल धारण करने वाले, कलित ललित वनमाला, वनमाला धारण करने वाले, जय जय देव हरे, हे देव आपकी जय हो। अतिशय मनोहर, कलित ललित वनमाला, अतिशय मनोहर सुंदर वनमाला धारण करने वाले। जब आप भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, वहाँ पर एक जगह आता है ना, गले में वैजंती माला, और ये एक जगह ये भी आता है, श्रवण में कुंडल झलकाला। तो वहाँ पर भी उनकी वनमाला को और उनके कुंडलों को वर्ण्य विषय बनाया गया, वर्णन करने के लिए विषय बनाया गया है। इसी तरह से महाकवि जयदेव ने भी इनको यहाँ पर विषय बनाया। आइए अगला श्लोक देखें। दिन मणिमंडल मंडन
दिन मणिमंडल मंडन भवखंडन हे, भवखंडन हे, मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। दिन मणिमंडल मंडन, अब देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। दिन मणिमंडल, दिन मणिमंडल, दिन मणिमंडल सीधे सीधे सूर्य कह देते, लेकिन इतने सुंदर शब्द पिरोए गए हैं महाकवि जयदेव के द्वारा कि दिन मणि मंडन, मंडल जो दिन का मणि है, दिवस मणि किसको कहते हैं? दिवसेश्वर भगवान सूर्य को, तो दिन का मणि भगवान सूर्य है। तो भगवान सूर्य, जो भगवान सूर्य का मंडल है, सूर्य मंडल को भी महिमा मंडित करने वाले, सूर्य मंडल को भी महिमा मंडित करने वाले, हे सूर्य मंडल को भी महिमा मंडित करने वाले, सूर्य मंडल को भी सुशोभित करने वाले हे कृष्ण। और भवखंडन हे, भवखंडन, भव सागर का खंडन करने वाले, भव सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में जो योगियों को भव सागर से पार करवा देते हैं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत अपने पहले श्लोक में कहता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, कि तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले, ये ताप क्या है? ये भव बंधन को बनाते हैं, और उस भव खंडन, उस भव बंधन का खंडन करने वाले हे द्वारकाधीश, यहाँ पर ये अर्थ है, भव बंधन का खंडन करने वाले हे नारायण। और भगवान श्री कृष्ण, आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा होगा, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिसके स्मरण मात्र से जन्म और संसार के बंधन, मतलब भव बंधन विमुच्यते नमस्तस्मै, विमुच्यते व्यक्ति निकल जाता है भव बंधन से, संसार के बंधनों से, यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके नाम के स्मरण मात्र से व्यक्ति बाहर निकल जाता है, विमुच्यते नमस्तस्मै, उसको नमस्कार है, विष्णवे प्रभ विष्णवे, उस भगवान विष्णु को नमस्कार है। और मुनिजन मानस हंस, मुनिजनों के मन के जो हंस हैं, मानस मतलब मानसरोवर, और मानसरोवर में कौन सुशोभित होता है? राजहंस। तो मुनिजनों का जो हृदय है वह मानसरोवर के समान है, और उस मानसरोवर में जो हंस निवास करता है वो नारायण है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो मुनिजनों के मानस हंस, मुनिजनों के हृदय में निवास करने वाले, मुनिजन मानस हंस। और इसी तत्व के कारण, जो मुनियों के हृदय में जो निवास करते हैं नारायण, उसके कारण ही मुनि लोग ध्यान में अवस्थित होकर उनके वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कर पाते हैं। मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। आइए अगला देखें। अगला है ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम। ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम पर कक्षाएं निरंतर चलती रहती है। कर्मकांड, दुर्गा सप्तशती, रुद्री, भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, स्तोत्र पाठ और भी अन्य विषय लगातार चलते रहते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आपको कक्षाओं की जानकारी दी जाएगी और कक्षाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी विषय को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोई स्तोत्र जो आप चाहते हैं इस पटल पर आए, लोग उसको पढ़े, आप उसको पढ़े, मीनिंग सहित वो लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए भी आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, जानकारी आपको दे दी जाएगी। आपको बताता चले, यहाँ पर थोड़ा सा बताते हुए चलें कि जो कक्षाएं हैं और जो स्पॉन्सरशिप है उसके लिए एक यत्किंचित शुल्क हमारे द्वारा रखा जाता है ताकि व्यवस्था बनी रहे, और जब आप बात करेंगे आगे तो आपको वह बता दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही सुंदर ये गीत गोविंदम अभी चल रहा है। कालिय विषधर भंजन जन रंजन हे, जन रंजन हे, यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। कालिय विषधर भंजन, कालिया जो विषधर था, विषधर मतलब सर्प, उस सर्प का भंजन करने वाले। देखिए तीन शब्द हैं,
शत्रुम मित्रम विपत्तिम च, शत्रु मित्र और विपत्ति को जय रंजय भंजय। तो शत्रु को जय मतलब जीत लो, मित्रम रंजय मित्र को प्रसन्न करो, और विपत्तिम भंजय विपत्ति को दूर कर दो। तो शत्रुम मित्रम विपत्तिम च रिस्पेक्टिवली देख लीजिए, जय रंजय भंजय, इन तीनों को इस तरह से करना चाहिए। तो ये विपत्ति थी, इसका भगवान श्री कृष्ण ने भंजन, इसको दूर कर दिया। और जन रंजन हे, जन रंजन, लोग भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनको उन्होंने रंजित कर दिया मतलब प्रसन्न कर दिया, जन समस्त लोगों को प्रसन्न किया जिन्होंने। और यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे, यदुकुल रूप कमल के प्रभाकर, जो यदुकुल के कमल के समान है, और ये समझिए जो यदुकुल में कमल रूपी सूर्य के समान है, जो यदुकुल के प्रकाश स्तंभ हैं। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। आइए आगे देखते हैं। मधु मुर नरक विनाशन गरुड़ासन हे, गरुड़ासन हे, सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। मधु मुर नरक विनाशन गरुड़ासन हे, गरुड़ासन हे, सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। मधु, मधु और मुर, तो मधु नामक दैत्य का वध किया और मुर नामक दैत्य का वध किया। तो भगवान श्री कृष्ण का देखिए एक नाम है, यहाँ पे आप दोनों नामों का अर्थ समझिए, मधुसूदन, इसीलिए सीधे अर्थ पर आया कि यहाँ पर शब्द स्पष्ट लिखे। मधु मतलब नाम है, सूदन मतलब उसको नष्ट कर देना, उसका नाश कर देना। मुर, मुर नामक दैत्य है, और अरि, अरि मतलब शत्रु, जो मुर नामक दैत्य के शत्रु थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। और मधु नामक दैत्य का जिन्होंने सूदन कर दिया था, उसका विनाश कर दिया था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। हे नरकांतकारी, नरकांत, नरकांतक का भी वध किया। हे गरुड़ वाहन, हे देवताओं के क्रीड़ा विहार निदान, आपकी जय हो। अब देखिए अर्थ भी यहाँ पर जो है बिल्कुल काव्यात्मक हिसाब से लिखा गया है, तो एक बार इसको स्पष्ट कर दे। नरकांतकारी, जो जिन्होंने राक्षस नरकांतक का वध किया था। हे गरुड़ वाहन, जो गरुड़ पर, गरुड़ को जिन्होंने अपना वाहन बना लिया है। आपने हरि स्तोत्रम पढ़ा होगा, बहुत ही सुंदर पंक्ति आती है, कृताम्नाय गानम खगाधीश यानम। तो खगाधीश यानम, ये गरुड़ को जिन्होंने, खग अधीश जो पक्षियों का स्वामी है, उसको जिन्होंने वाहन बना लिया। हे गरुड़ वाहन, हे देवताओं के क्रीड़ा विहार, देवताओं के लिए क्रीड़ा विहार के समान जो है, देवताओं को जो 16 कलाओं से पूर्ण करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्रीड़ा विहार का निदान, निदान मतलब पहचान, डायग्नोस करने वाले भगवान श्री कृष्ण आपकी जय हो। अगला श्लोक देखें। अमल अमल कमल दल लोचन भवमोचन हे, भवमोचन हे, त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन हे, ये यहीं पर विशेषता भगवान श्री कृष्ण की बताइए। अमल कमल दल लोचन, भगवान श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? तो अमल मतलब जो बिल्कुल निर्मल हैं, निर्मल कमल दल के समान जिनके लोचन, जिनके नेत्र हैं। भवमोचन, हे भव से, भव सागर से पार करवाने वाले श्री कृष्ण आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और तीनों भवन, त्रिभुवन भुवन निदान, त्रिभुवन के आप आधार हो, तीनों लोकों के आप आधार हो। हे नारायण आपकी जय हो। जय जय देव हरे। बहुत ही सुंदर
पंक्तियाँ आई है, जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अब रामायण आ गई यहाँ पर। जनक सुता कृत भूषण, जनक सुता ने एक आभूषण धारण किया था और उस आभूषण का नाम है दाशरथी श्री राम। तो ऐसे जनक सुता के आभूषण, जनक सुता कृत भूषण, जनक सुता ने जिनको अपना आभूषण बना लिया था, जनक सुता कृत भूषण जित दूषण, और दूषण को जीतने वाले, खर को जीतने वाले और दूषण को जीतने वाले श्री राम। समर शमित दश कंठ, समर अर्थात युद्ध, युद्ध में जिन्होंने शमित, शमन कर दिया था किसका? दश कंठ, दश ग्रीव, दशानन रावण का। ऐसे हे नारायण जय जय देव हरे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अगला देखते हैं। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं, त्रिभुवन पोषण पहले आया था, तो विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम, मेघवर्णम। अभिनव जल, जलधर मतलब मेघ, बादल, तो मेघ के समान अभिनव जलधर सुंदर, जो बिल्कुल नए जलधर के समान सुंदर है। और धृत मंदर है, धृत मंदर, धृत मंदर, मंदर मतलब मंदराचल पर्वत, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय कूर्मा अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण कर लिया था। ऐसे भगवान को यहाँ पर कहा गया धृत मंदर है, ठीक है। और श्री राधा रूप महालक्ष्मी के श्रीमुख चंद्र चकोर, श्रीमुख, श्री भगवती राधा के रूप महालक्ष्मी के मुख चंद्र पर आसक्त रहने वाले, मतलब जिस प्रकार चंद्रमा चकोर, चकोर जो पक्षी होता है वह चंद्रमा पर आसक्त रहता है, निरंतर उसी को देखता रहता है, ऐसे ही निरंतर राधा भगवती के मुख पर आश्रित रहने वाले जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणता वयमिति भावय हे, तव चरणे प्रणता वयमिति भावय हे, कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणता वयमिति, आपके चरणों में हम प्रणत हैं, नमस्कृत हैं, आपके चरणों में हम नत हैं, झुके हुए हैं, हम शरणागत हैं, आप हमें शरण दीजिए। तव चरणे प्रणता, प्रणता मतलब प्रणाम करते हुए, वयमिति हम सब, वयम मतलब हम सब, भावय हे, आप प्रेम भक्ति प्रदान करें, आपके प्रति प्रणत जनों का कुशल विधान करें, जो आपके प्रति समर्पित है, आप उनकी कुशलता की आप गारंटी ले लें। और नारायण लेते हैं, यदि आप नारायण के प्रति समर्पित हो जाइए। द्रौपदी हो गई थी, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है सभा पर्व का, जहाँ पर द्यूत सभा लगी हुई है और द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है, तो वह पहले गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र सबके पास जाती है, कोई उसकी सहायता नहीं करता। उसके बाद फिर वह अपने दोनों हाथ उठाती है और बस नारायण की शरण में हो जाती है। बाकी क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। तो वास्तव में बाद में प्रश्न पूछा गया श्री कृष्ण से कि आप पहले क्यों नहीं चले गए,
आप अगर चले जाते तो ये जो वस्त्र खींचने का दुस्साहस अधर्मी दुशासन ने किया है ये कर ही नहीं पाता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले व्यक्ति क्या करता है, अपने अगल बगल के साधनों से सहायता की आशा करता है। और याज्ञसेनी द्रौपदी ने भी यही किया। पहले वहाँ पर गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र सबसे सहायता मांगी। मेरे पास आई कहाँ थी, मेरे पास जब आई तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और मैंने जो आपको जो अभी मैंने बोला ना गारंटी, वो जो मैंने गारंटी दी है उस गारंटी को मैंने पूरा किया। तो पहले व्यक्ति खुद प्रयास करता है और जब वह समर्पण कर देता है तो समर्पण के बाद फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कहते हैं प्रणत जनों का कुशल विधान करें। जय जय देव हरे। आइए अगला देखें। श्री जय देव कवेरिदम कुरुते मुदम। क्या छंद बनेगा? श्री जय देव कवेरिदम कुरुते मुदम। अच्छा, यही छंद बनेगा। श्री जय देव कवेरिदम कुरुते मुदम मंगलमुज्ज्वल गीति जय जय देव हरे। महाकवि जयदेव के द्वारा प्रसन्न मन से यह गीत लिखा गया है। और मंगलाचरण, आपका ये जो गीतिमय मंगलाचरण है ये आप लोगों का आनंद वर्धन करे, आपके गुणों को बढ़ाए और आप भगवान श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण करते हुए आपकी मति को स्थिर रखे। जय जय देव हरे। इस गीत के जो आराध्य भगवान नारायण है, हे देव आपकी जय हो, आपकी जय हो। भक्त जनों को आप आनंद प्रदान करें। आइए अंतिम पद्य यहां पर आता है। पद्मापयोधर तटी परिरंभ लग्ना। पद्मापयोधर तटी परिरंभ लग्ना। काश्मीर मुद्रित मुरो मधुसूदनस्य। व्यक्तानुरागमिव खेल दनंग खेद। व्यक्तानुरागमिव खेल दनंग खेद। स्वेदाम्बुपूर मनुपूरयतु प्रियम वह। दोबारा देखेंगे इसको, दोबारा पढ़ेंगे एक बार और ज़्यादा आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा उच्चारण। पद्मापयोधर तटी परिरंभ लग्ना। काश्मीर मुद्रित मुरो मधुसूदनस्य। व्यक्तानुराग मिव खेल दनंग खेद। स्वेदाम्बु पूरमनुपूरयतु प्रियं वः। स्वेदाम्बुपूरमनुपूरयतु प्रियं वः। इसका अर्थ देखें। पद्मा श्री राधा जी के कुमकुम केसर छाप से चिन्हित वक्षस्थल का आलिंगन करने से जिन श्री कृष्ण का वक्षस्थल कुमकुम केसर के लाल रंग से अनुरंजित हो गया हो। भगवती पद्मा ने, भगवती लक्ष्मी ने कुमकुम और केसर का चंदन, कुमकुम और केसर को लेपित किया है अपने वक्षस्थल पर। और भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवती पद्मा का आलिंगन किया, भगवान नारायण ने जब भगवती कमला का आलिंगन किया, तो वो जो कुमकुम और केसर था वह भगवान नारायण के वक्षस्थल पर भी लग गया। ऐसे सुशोभित वक्षस्थल वाले, ऐसे सुशोभित चंदन और कुमकुम से लेपित वक्षस्थल वाले भगवान नारायण। मानो श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा के प्रति जो प्रेम या अनुराग स्थित है वही रंजित होकर, अब ये जो भगवान श्री कृष्ण को आकर के भगवती के वक्षस्थल से जो चंदन और कुमकुम और केसर लग गया है, ये समझिए कि उन भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम उनके मन में था, वही उसी प्रेम की छाप भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर भी अब दिखाई देने लगी है।
प्रेम का रंग लाल होता है। अब बहुत सुंदर बताया, प्रेम का रंग लाल होता है। काव्य शास्त्रों में, साहित्य शास्त्र में प्रेम का जो रंग है वह लाल बताया गया है। तो प्रेम का रंग लाल है, चंदन का रंग भी लाल है। साथ ही कंदर्प क्रीड़ा के कारण स्वेद बिंदुओं से जिनका वक्षस्थल परिलुप्त अर्थात ढक गया है, अर्थात वक्षस्थल पर भगवान श्री कृष्ण के कंदर्प क्रीड़ा, कंदर्प कामदेव का एक नाम है, तो कंदर्प क्रीड़ा के कारण भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पसीने से ढक गया। स्वेद बिंदु कहते पसीने के बिंदुओं से। ऐसे मधुसूदन का वक्षस्थल आप सबका कल्याण करे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो ये वक्षस्थल है, ये वक्षस्थल सबके मनोरथ पूर्ण करे, सबका कल्याण करे, ऐसी प्रार्थना महाकवि जयदेव ने इस स्तोत्र के, इस गीत के जो अंतिम पद्य है उसमें की है, जिसे आप फलश्रुति भी कह सकते हैं। तो भगवान नारायण का यह गीत गोविंदम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया। निरंतर आप अभ्यास करते रहें। भगवान नारायण भगवती राधा के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवद्भ्याम राधा कृष्णाभ्याम नमः।